हेलो गाइस, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है और ये जो सभी क्वेश्चन है इनको आज हम हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ नियम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के। अभाज्य गुणनखंड के जो विभाजित होने के नियम है वो हम देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो विभाजित होने का नियम है कि 2 से विभाजित होना, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इस प्रकार हमें जो विभाजित होने वाली संख्याओं का पता रहेगा तो हमें आसानी होगी अभाज्य गुणनखंड करने में। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसके अंदर विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि कोई भी संख्या है और उसके जो इकाई अंक है यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से विभाजित होती है। तो वह 2 से विभाजित होती है, यानी कि उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 2 से विभाजित होगी। उसके बाद दूसरा आ जाता है 3 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजितता का नियम। इसके अंदर यदि संख्याओं का योग, यदि मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है उसको सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, यदि उसे 3 से विभाजित, यदि 3 से विभाजित करे तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 3 से विभाजित होगी यदि मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 111। अब यदि हम इसको जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया 3। यदि हम इसमें 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 का भाग देके देखते हैं, इसमें 3 तिये 9 और बच गए 2, 21, 3 संटे 21, 37 आ गए अपने पास। तो ये 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 से विभाजित होने का नियम है। इसके बाद आता है तीसरा 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हों, 4 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, कैसे? अब मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या है 23 47 00 20। यदि हम इसमें 4 का भाग देते हैं, अंतिम दो अंक ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो अंक है, तो इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि मान लीजिए ये कोई संख्या है 37 8 3, अंतिम जो दो अंक हैं ये 4 से विभाजित होंगे क्या? ये 4 से विभाजित नहीं हो रहे, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है 5 से विभाजित होने का नियम। चौथा, 5 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो इसके अंदर यदि इकाई अंक के स्थान पर इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 50 है, इसके अंदर 0 है अंतिम अंक, इकाई का अंक 10 है, 15 में 5 इकाई का अंक है, और 25। ये संख्याएं क्या है? 5 से विभाजित होते हैं, 5 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका विभाजित होने के नियम। तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ हो जाएगा 140। सबसे पहले छोटी संख्या का देंगे भाग, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का देंगे, 7 2 14 और 0 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 2 का देंगे, 35 आ जाएगा, 35 दूनी 70। फिर देखिए 3 का देते हैं, 3 का नहीं जा रहा, फिर 5 का जाएगा इसमें, 7 पंजे 35, और 7 में एक बार ही जाएगा, 7 का 7 एक 7। ठीक है, ये एक है यहाँ पे। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 7 है। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। चाहे तो हम लास्ट में एक भी लिख सकते हैं, एक का भी गुणा इसमें कर सकते हैं, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 156। 156 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 का
अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे 156। सबसे पहले छोटी संख्या का देंगे, 2 का 2 अंटे 14, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 अंटे 16। ठीक है। उसके बाद फिर 2 का देते हैं, 2 3 6, 1 बच गया, 18, 2 9 18। अब कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 3 39। अब कितने के जाएगा? 13 में और किसी का नहीं जाता, ये अभाज्य संख्या है तो एक बार ही जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 38 25। तीसरा क्वेश्चन 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे। लाइन सीधी खींचनी है और ये हो गई। ठीक है। यहां लिखेंगे 38 25। ठीक है। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का इसमें जाएगा नहीं तो कितने का देंगे? 3 का देंगे। 3 का दे देते हैं। 3 एकम 3, 3 2 6, 2 बच गए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, 1275 आ गए। ठीक है। उसके बाद देंगे फिर 3 का, 3 चौके 12, 3 2 6, 1 बच गया, 3 5 15, 425 आ गए। उसके बाद कितने का जाएगा? 5 का जाएगा। इसमें 3 का नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। 5 अंटे 40, बच गए 2, 5 25। और उसके बाद कितने का जाएगा? फिर 5 का जाएगा। कितने आ जाएंगे? 17। 17 में किसी ये अभाज्य संख्या है, एक बार ही जाएगा। 17 एकम 17। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है। उसके बाद चौथा दे रखा है 5005, 5005। ठीक है। चौथा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। सबसे पहले लाइन खींचेंगे सीधी। ठीक है। ये हो गई लाइन। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 5005। सबसे पहले कितने का देंगे? इसमें 5 का ही जाएगा। 5 एकम 5, 2 जीरो है, 5 एकम 5। उसके बाद इसमें कितने का जाएगा? इसमें जाएगा 7 का, 5 का भी नहीं जा रहा इसमें, तो कितने आ जाएंगे? 7 एकम 7, 3 बच के 30, 7 चौके 28 और 2 बच के 21 और 7 ये 21। ठीक है। अब कितने का जाएगा? 11 का जाएगा इसमें। तो कितनी बार चला जाएगा? 13।
आ जाएंगे इसके, और 13 एक अभाज्य संख्या है, और ये 13 एकम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। पाँच 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 74 गुणा 30। तो इसके अंदर आप देख लेना, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा, 9 तक 11 13 किसी का नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है सीधा 17 का। ठीक है, 17 से विभाजित हो रही है, तो इसके आ जाएंगे 437, और फिर 437 विभाजित होगी 19 से, फिर आ जाएगा 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 एकम 23। और इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 74 गुणा 30 के। 74 गुणा 30 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसका कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ये कह रहा है। इस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र ये देख लेते हैं क्या है सूत्र। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ये हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 26 और 91। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 26 2 से करते हैं, 13 दूनी 26, और 13 का अभाज्य संख्या है 13, 13 एकम 13। ठीक है, फिर करते हैं इधर 91 के। 91 कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। 13 संटे 91, और 7 के 7, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले लिखेंगे 26 के। 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1, और फिर लिखेंगे 91 के। 13 गुणा 7 गुणा 1, ये अपने पास आ रहे हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, HCF ज्ञात करने के लिए समान संख्या देखनी है अपने को
कि इसके अंदर जो संख्या समान आ रही है, एक तो 1 आ रही है समान संख्या और एक 13 आ रही है, दोनों में, दोनों संख्या में कॉमन चीज एक 13 आ रही है और 1 आ रही है। तो सबसे जो कॉमन चीज आएगी उसको हम लिख लेंगे 13 गुणा 1 बराबर 13। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया। अब देखेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे और बाकी संख्याएं जो भी हैं उनको लिख देंगे। 13 को लिख लिए, उसके बाद ये 2 है और फिर ये 7, 2 गुणा 7 और गुणा 1 को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 अंटे 182। गुणा आपको आना चाहिए करना, ये हो गया। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? प्रथम संख्या जांच। अब जांच करेंगे इसकी, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, अब इसमें मान रख देंगे। तो एच प्रथम संख्या तो क्या है? 26 गुणा 91 और एलसीएम कितना है? 182 गुणा 13। तो दोनों का गुणा करना आपको आना चाहिए। 26 को और 91 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366 बराबर, इधर भी 2366 ही आएगा। तो ये दोनों संख्याएं हमें बराबर आनी चाहिए, तभी ये अपना सूत्र के अनुसार ये क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये पहला हो गया, दूसरे क्वेश्चन का पहला। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। पहला अपने पास हो गया 510 और 92। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले अविभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 के अविभाज्य गुणनखंड कितनी बार जाएगा? 5 से कटेगा, 5 एकम 5, भाग टूट के बिंदु 5 दूनी 10। उसके बाद ये कितने से कटेगा? 2 से, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 51 आ गए। ये कितने से कटेगा? 3 से, कितना आ जाएगा? 17 3 51। ये और 17 एक अविभाज्य गुणनखंड है, अविभाज्य संख्या है। 17 एकम 17, ये हो गया। फिर 92 का करते हैं। 92 कितने से कटेगा? 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 1 बच गया 6, 46 आ गए। 46 को फिर 2 से, 2 2 4, 2 3 6, 23 आ गए। 23 एक अविभाज्य संख्या है, इसलिए 23 एकम 23 ये अपने पास आ गया। तो इसका अविभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं अविभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले 510 का लिखेंगे बराबर, जो छोटी संख्या है उससे हम स्टार्ट करेंगे। छोटी संख्या इसमें देखिए, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा, लास्ट में 1 आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसके बाद 92 का लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1, ये हो गए इसके अविभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हमें एचसीएफ देखना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या आ रही है समान, एक 2 आ रही है और एक 1 आ रही है, और कोई संख्या समान नहीं आ रही इसमें, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2। और एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन संख्या है उसको तो सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, या फिर आप यहाँ पर एचसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी संख्याएं बची हैं उनको हमें लिखना है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23,
यही बचा है अपने पास। तो इसको गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 पंजे 30 और 30 और इसको करेंगे 2 से, 30 2 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 गुणा 23 कितना आ जाएगा? गुणा करना आपको आना चाहिए, मेरे पास गुणा किया हुआ है 23 460, ये आ जाएगा आपका LCM। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, तो प्रथम संख्या क्या है? 510 गुणा द्वितीय संख्या 92 बराबर LCM कितना है? 23 460 गुणा HCF है 2। अब हम इसको दोनों को गुणा करते हैं, गुणा करना आपको आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 46 920 और इधर भी आएगा 46 920। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो ये दोनों समान आपके पास आने चाहिए, 46 920। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, इसका अब हम करेंगे तीसरा 336 और 54। 336 और 54 का करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं अविभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ये लो जी। उसके बाद 336 यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 6। उसके बाद ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छीके 12। उसके बाद ये कितने से कट जाएगा? 2 से, 2 2 4, 1 बच गया 16 28। ये कितने से कटेगा? ये भी 2 से कटेगा, 14 2 28। और ये कितने से कटेगा? 7 से। या फिर इसको भी 2 से काट सकते हो, यहाँ पे 7 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 7 2 14। फिर ये एक अविभाज्य संख्या है, 7 एकम 7, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 54 का करेंगे। 54 का सबसे पहले 2 से काटते हैं, कितना होगा? 27 दूनी 54 और 27 3 से कटेगा, 9 3 27। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये हो गया इसके। अब लिख लेंगे हम अविभाज्य गुणनखंड। अविभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले 336 के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम एक थोड़े अलग तरीके से लिखेंगे। 2 कितने बार है आप देख लेना, 1 2 3 और 4 बार है, तो मैं 2 की घात 4 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार है? 3 सिर्फ एक बार है, तो 3 की घात 1। उसके बाद 7 कितनी बार है? 7 भी एक बार है, 7 की घात 1 गुणा 1। ठीक है, उसके बाद 54 को मैं लिखूंगा 54 बराबर 2 कितनी बार है? एक बार ही है ओनली, गुणा 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 की घात 3 हो गई, 3 की घात 3 गुणा 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका देखेंगे HCF। HCF में जो कॉमन संख्या यानी कि जो सबसे कम घात है वो हमें लेना है HCF के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे कम घात किसकी है? जो ये दोनों समान है, तो इसके अंदर कम घात किसकी है? 2 की घात 1 है।
तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 की घात 1 गुणा, इसके अंदर जो 3 है ये भी समान है, तो इसके अंदर कौन सी घात लेंगे, 3 की घात 1 और गुणा 1, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा अपने पास, और 1 से गुणा करेंगे वो वही बात है। LCM बराबर, LCM में क्या करते हैं कि जो सबसे अधिकतम घात है, तो यहाँ सबसे अधिकतम घात 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3, क्योंकि कॉमन संख्या 2 है और 3 है, तो इन दोनों की अधिकतम घात हम दोनों तरफ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास बच गया 7 की घात 1, तो लिख देंगे 7 की घात 1 गुणा 1 बच गया। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 हो गए गुणा, इसको करेंगे 3 3 9 3 27 गुणा 7, इसको टोटल को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3024 इसका आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हम इसकी जांच। जांच में क्या करते हैं, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा HCF। प्रथम संख्या क्या है अपने पास, 336 गुणा द्वितीय संख्या 54 बराबर LCM क्या है 3024 और HCF क्या है 6। अब दोनों को गुणा कर लेंगे, तो इधर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, गुणा करना आपको आना चाहिए, तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 18144, ठीक है। तो इधर भी इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 18144 ही आएगा, और ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा वीडियो है, इसका जो अगला एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में नहीं करवाई। जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में हो जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, जो भी है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तीसरा रह गया, चौथा रह गया, 5वां, 6वां और 7वां, ये सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है।